हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बारे में, जो आगामी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। जो टॉपिक है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और आगामी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। पूर्ति की लोच क्या है कि पूर्ति की मात्रा में आनुपातिक का परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को ही पूर्ति की लोच कहते हैं। यह वस्तु की इच्छा को संतुष्ट करने की शक्ति है, उसे बोलते हैं उपयोगिता। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता को ही कुल उपयोगिता बोलते हैं। ओके, उत्पादन का उपभोग बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है, तब हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं इस कंडीशन को। किसी उत्पाद की समस्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता घटती सीमांत उत्पादकता का नियम कहते हैं। ओके, एक उपभोक्ता द्वारा दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा मांग का अर्थ है। डिमांड किसे कहते हैं कि एक उपभोक्ता द्वारा एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? मांग बोलते हैं। मांग का आनुपातिक परिवर्तन, कीमत का आनुपातिक परिवर्तन को ही मांग की लोच बोलते हैं। मांग फलन dx इक्वल एफ सी पी एक्स पी आर या वाई टी के द्वारा हम क्या, ये सिंबल है, प्रदर्शित करते हैं। मांग लोच की सीमाएं 0 से सिग्मा। अनंत मांग की लोच इकाई लोच ईडी इक्वल 1। शून्य मांग की लोच ईडी इक्वल 0। इकाई से अधिक लोच ईडी और ग्रेटर देन 1। स्थानापन्न वस्तुएं चाय और कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कि हमें चाय नहीं उपलब्ध हो पाती है तो हम कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं, और हमें कॉफ़ी नहीं प्राप्त हो पाती है तो हम चाय का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं इन वस्तुओं को हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। ओके गाइज, पूरक वस्तुएं कौन सी होती है? कार और पेट्रोल एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास पेट्रोल नहीं होगा तो हम कार नहीं चल सकती है, स्कूटी नहीं चल सकती है। तो ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? ये पूरक हैं, क्योंकि इसके बिना नहीं कार चल सकती है, पेट्रोल के बिना, इसलिए ये पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। ओके दोस्तों, सकारात्मक आय प्रभाव, जिसमें सकारात्मक आय प्रभाव प्राप्त होता है वो सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं, और नकारात्मक आय प्रभाव वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको हमने निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग को गणितीय भाषा में E इक्वल सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्णतः लोचदार मांग को दर्शाया जाता है। पूर्णतः लोचदार मांग को गणितीय भाषा में E इक्वल 0 के द्वारा दर्शाया गया है। ये पूर्णतः बेलोचदार मांग है और ये पूर्णतः लोचदार मांग है, डिफरेंट। लोचदार मांग को गणितीय भाषा में E ग्रेटर देन 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे E और ग्रेटर देन 1 होता है तो हम जानेंगे ये लोचदार मांग है। बेलोचदार मांग को गणितीय भाषा में E लेस देन 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे E लेस देन और 1 होता है वहाँ पे बेलोचदार मांग होती है। तटस्थ वक्रों की विशेषता क्या होती है कि वो दाईं और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं तटस्थ वक्रों। उन्हें ही क्या बोलते हैं? तटस्थ वक्र की यही विशेषता होती है। जानेंगे कि दाईं और नीचे की तरफ यह झुका हुआ वक्र होता है, उसे ही हम जानेंगे ये तटस्थ वक्र है। तटस्थ वक्रों की उपयोगिता द्विवस्तु तकनीकी होती है, और तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण की आलोचना वास्तविकता से दूर है। पूर्णतः बेलोच पूर्ति EDP इक्वल 0 है। बेलोचदार पूर्ति EDP लेस देन 0 है। लोचदार पूर्ति EDP ग्रेटर देन 1 है। इस प्रकार के क्वेश्चन
आने वाले यूजीसी एग्ज़ाम में है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं, वो हम आगे और पेपर सॉल्व करवाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय आय में राउंड ट्रिपिंग एक पद्धति है। राउंड ट्रिपिंग एक पद्धति है। इस पद्धति को हम कर अपवचन की पद्धति बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आपूर्ति पक्ष ये डेविड रिकार्डो का प्रतिपादन किया था। राष्ट्रीय व्यापार का मांग पक्ष अल्फ्रेड मार्शल एवं एस्वर्थ ने प्रतिपादित किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवसर लागत हैबलर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वास्तविक लागत सिद्धांत बास्टेबल एवं अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह प्रतिपादित सिद्धांत है गाइस।